यमन में पहली बार कुछ खोजकर्ता नर्क के कुएं के अंदर गए। इस कुएं के अंदर उन्हें ढेर सारे सांपों का झुंड और झरने मिले हैं। इस सिंक होल यानी कि जमीन के गड्ढे को जिन्नों का जेल और पाताल का रास्ता भी कहा जाता है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम बरहौत का कुआं है। ये कुआं 267 फीट गहरा है। कई दशकों तक स्थानीय लोग इस जगह के आसपास भी जाने से डरते रहे हैं, क्योंकि लोग इसे जिन्नों का जेल और पाताल का रास्ता मानते थे। बरहौत के कुएं के गड्ढे का मुंह का व्यास 98 फीट का है। ये पूर्वी यमन के अल महरा प्रांत के रेगिस्तान में ओमान की सीमा के पास स्थित है। ओमान के इन खोजकर्ताओं से पहले कभी कोई इस गड्ढे के अंदर नहीं गया था। ओमानी केव एक्सप्लोरेशन टीम ने 10 खोजकर्ता में से 8 बरहौत के कुएं में जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर कई झरने हैं। इसके अलावा वहां पर सांपों के कई झुंड रहते हैं। इस घटना को देखने के लिए स्थानीय लोग डर की वजह से बाहर ही खड़े रहे। इस टीम के सदस्य और जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद अल किंडी ने बताया कि हमें जानने की ललक थी, इसलिए हम इसके अंदर गए हैं। इसके साथ हमें यमन के इतिहास से जुड़ी जानकारियों का भी पता चलेगा। खोजकर्ताओं को इस गड्ढे में झरने, सांप, मृत जानवर, स्टेलेग्माइट्स और मोती मिले हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर एक भी जिन्न या पाताल का रास्ता नहीं मिला है। हालांकि बरहौत के कुएं की सही उम्र का अभी पता नहीं चल पाया है कि ये कितना पुराना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसकी उम्र लाखों साल की होगी। मोहम्मद अल किंडी ने बताया है कि स्थानीय लोग ये मानते हैं कि गड्ढे के पास जाने पर ये लोगों को अंदर खींच लेता है, इसलिए डर से कोई इसके आसपास भी नहीं जाता। वैज्ञानिक तौर पर इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ये अंदर खींचता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के सिंक होल एक्सपर्ट फिलिप वैन बेनेन ने कहा है कि सिंक होल कई प्रकार के होते हैं। सबसे सामान्य सिंक होल कोलैप्स या सब्सिडेंस के होते हैं। जब जमीन के नीचे की परत बिखरती है तब ऊपर की मिट्टी धंस जाती है और गड्ढे बन जाते हैं। इसे कोलैप्स कहते हैं। जब धरती की ऊपरी परत धीरे धीरे करके धंसती है और एक बड़ा गड्ढा बनाती है तब उसे सब्सिडेंस कहते हैं। फिलिप ने कहा कि अभी ये बता पाना मुश्किल है कि बरहौत के कुएं का निर्माण इन दोनों में से कौन सी प्रक्रिया से हुआ है। OCET के खोजकर्ताओं का बरहौत के कुएं के अंदर अलग अलग लेयर्स से अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं। कहीं सांप तो कहीं झरने, कहीं पर मोतियों की गहरी परत तो कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट की मोटी परत। वेस्टर्न एलियंस यूनिवर्सिटी की जियोलॉजिस्ट लेस्मी मेलिम ने कहा है कि ऐसी उम्मीद है कि ये सिंकहोल जमीन की अलग अलग परतों से बह रहे पानी की वजह से खिसक रही मिट्टी से बना होगा। इस गड्ढे में कई तरह के मिनरल्स हैं जो कि मोतियों के निर्माण में मदद कर रहे हैं। गड्ढों में मोतियों का निर्माण बेहद दुर्लभ होता है, क्योंकि ये सिर्फ गड्ढों की निचली परत बन सकते हैं, लेकिन बरहौत के कुएं में ये दीवारों पर भी देखे गए हैं। खोजकर्ताओं ने देखा कि बरहौत के कुएं में पानी की धार और झरने कई जगहों से निकल रहे हैं। कुछ झरनों की ऊंचाई तो 213 फीट तक है। इन झरनों के आसपास भारी मात्रा में काई मौजूद है। गड्ढे के अंदर भारी संख्या में सांप, मेंढक और बीटलेस हैं। इस मृत जीवों और पक्षियों के शव और कंकाल भी देखने को मिले हैं। इनकी सड़ने की वजह से जो बदबू पैदा होती है, उसी की वजह से गड्ढे के ऊपर दुर्गंध आती रहती है, इसलिए भी स्थानीय लोग इसके आसपास जाने से कतराते रहते हैं। OCET की टीम ने बरहौत के कुएं से कई प्रकार के सैंपल लिए हैं, जिसमें पानी, मिट्टी, काई, मोती, मृत जीवों के अवशेष शामिल हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि इस सिंक होल की उम्र कितनी है, इनमें कितने प्रकार के मिनरल्स हैं, मरे हुए जीवों की मौत कब हुई, मोतियों का निर्माण कब हुआ, क्या इन्हें भविष्य में निकाला जा सकता है या नहीं, या फिर आगे की रिसर्च और खोज के लिए इन सैंपल का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है।